नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी में आज से खुले प्राइमरी स्कूल। क्लास 6 से लेकर 8 तक के सारे स्कूल खुल गए हैं। 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस होंगी। एक शिफ्ट में क्लास में बैठ सकेंगे 50% स्टूडेंट। इंटरवल में क्लास में ही करना होगा लंच। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी पढ़ाई। अभिभावकों की अनुमति के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा। स्कूल नहीं आने वाले बच्चे घर से ही पढ़ सकेंगे। तो एनओसी बहुत जरूरी है। जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना स्कूल में अनिवार्य होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में पढ़ाई होगी और जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं वो घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। 4-4 घंटे क्लासेस चलेंगी। 6 से लेकर 8वीं तक के कक्षाओं को भी खोल दिया गया है। इससे पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोला गया था, इनके लिए स्कूल खोल दिया गया था। और अब 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिया गया है। तो ऐसे में 2 शिफ्टों में पढ़ाया जाएगा। 4-4 घंटे एक शिफ्ट का ड्यूरेशन होगा। इंटरवल में क्लास में ही लंच करना होगा। बाहर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि कोविड है, इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया जा रहा है। अभिभावकों की अनुमति के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा। जब तक पेरेंट्स की तरफ से परमिशन लेटर नहीं दिखाया जाएगा, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिखाया जाएगा, तब तक एंट्री नहीं मिलेगी। हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, और रोहित मिश्रा भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले रोहित, मैं आपकी ओर रुख करना चाहूंगी कि आज जिस तरीके से देखा जा रहा है 6 से लेके 8 तक के कक्षाओं को भी आने की अब इजाजत है स्कूल में। क्या प्रोटोकॉल्स, कैसे इनका पालन किया जाएगा, क्या तैयारी की गई है स्कूलों की तरफ से? क्लास आज ओपन लंबे समय बाद ओपन किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रशासन में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और छात्रों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से ये सरकार की गाइडलाइन थी, कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो कराया जाएगा। 50% छात्र विद्यालय आएंगे, तो वही उसी तरह रायबरेली में पूरी तरह से फॉलो कराया जा रहा है। हम सिर्फ 8th क्लास में मौजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो छात्र हैं उनको बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का सभी प्रयोग किए हुए हैं और सोशल शिक्षा दी जा रही है। तो बकायदा सभी छात्रों के चेहरे पर मास्क भी आपको छात्र से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आपके दिन में किस तरह से उत्साह है। बेटा, किस तरह से उत्साह है आप लोगों मतलब अपने को सही ढंग से महसूस कर रहे हैं, हमें कोई पढ़ने में दिक्कत भी नहीं हो रही है और हम यहाँ रह सकते हैं। तो क्या अभी तक जो है ऑफलाइन ऑनलाइन आप लोग पढ़ाई करते थे या ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है, तो कैसा लग रहा है? ऑनलाइन में समझ में आता था आप लोगों को? ये करा रहा है। अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? अभी अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं आप, मतलब छात्रों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। हरेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से हमारे संवाददाता। हरेंद्र दुबे, स्कूलों में क्या तैयारी की गई है? आज 6 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों को स्कूल आने की अनुमति है। क्या वो कहना चाहते हैं इतने लंबे समय बाद जब वो वापस स्कूल आ रहे हैं? बात करिए। जी, हम बताना चाहेंगे इस समय हम गोरखपुर महानगर के बीचों बीच में जो एचपी चिल्ड्रन स्कूल है उस स्कूल में मौजूद हैं। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे आज अपने स्कूल पहुंचे हैं। खासतौर से हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल और छात्र भी मौजूद, हम क्लास में मौजूद हैं। बच्चों से ही जानेंगे किस तरह से बेटा आज स्कूल आए हो, कितनी खुशी हो रही है आपके दिल में? बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल आके बहुत दिनों के बाद आए हैं। बहुत दिन। ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर है पढ़ाई में? बहुत अंतर है। ऑफलाइन क्लासेस में जो हम नहीं पूछ पाते थे अच्छे से, नेटवर्क इश्यूज भी हो जाते थे और मतलब काफी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ऑफलाइन में वैसा नहीं है। हम कभी भी कुछ भी पूछ भी सकते हैं। कभी भी पूछ सकते हैं। स्कूल प्रबंधन ने किस तरह का आपको कोरोना काल का प्रोटोकॉल फॉलो करना? हमेशा मास्क लगा के और टाइम टू टाइम हाथों को सैनिटाइज करने का, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का, अपना लंच बॉक्स एक दूसरे से शेयर नहीं करने का। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद है। मैडम, किस तरह से आप डायरेक्शन बच्चों को दी हैं और किस तरह से 2 पालियों में स्कूल चलाने का जो निर्णय लिया गया है किस तरह से फॉलो करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और हमारे माननीय योगी जी को और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने स्कूल खोलने का निर्णय लिया और हमें अनुमति दी कि हम स्कूल खोलें, क्योंकि स्कूल विद्यालय जो है बिना बच्चों के अधूरा है। हम बच्चों को नहीं देख पा रहे थे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है
और जब ये बच्चे घर में थे तभी हमने इनको ऑफलाइन कैसे स्कूल आना है इनको सारे नियम बताए जो हमें गाइडलाइन में मिला था। जैसे स्कूल आना है मास्क पहन के आना है, अपना पानी अपना खाना अपना लाना है, किसी से शेयर नहीं करना है। हमने क्लासरूम्स में भी डिस्टेंस बनाया हुआ है बच्चों के लिए। सिर्फ और सिर्फ 50% बच्चों को हमने एक दिन में बुलाया है, दूसरे बच्चों को मैंने दूसरे दिन बुलाया है, ताकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे, बच्चे कंसंट्रेट करें पढ़ाई में और टीचर भी अपना पूरा सहयोग बच्चों के साथ। अभी आपने देखा कि जिस स्कूल में हम मौजूद है उस स्कूल के प्रिंसिपल ने अच्छे से बाखूबी बताया कि सरकार द्वारा जो ठीक है हरेंद्र। आकाश यादव हमारे साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़े हुए हैं। आकाश, आज 6 से 8वीं तक की कक्षाओं को खोल दिया गया है। 6 से 8वीं तक के बच्चे स्कूल आएंगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, वैसे ही स्कूल जाएंगे जैसे वो पहले जाया करते थे, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान देना होगा। इस वक्त स्कूल में क्या तैयारियां की गई हैं, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, मैं जिस स्कूल में मौजूद हूँ ये कक्षा 1 से 8 तक है। हालांकि 6 से 8 तक की आज अनुमति मिली है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऐसे में मैं विद्यालय में मौजूद हूँ। दूसरी तरफ जिस तरफ से बच्चे घर पे रहते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, आप दिखाते रहिए। आप देख सकती हैं ये ये कमरा अभी खाली है। मैं जिस कमरे में चलूंगा वहां पे पढ़ाई चल रहा है। पहले आपको दिखा दूं कि जो क्लास में एंट्री से पहले यहाँ सैनिटाइज कराया जा रहा है। देखिए, आप खड़ी हैं, स्कूल की दाई हैं, यहाँ सैनिटाइज ले खड़ी हैं। उसके साथ देखिए क्लासरूम है। हालांकि 6, 7 और 8 ये सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं, क्योंकि कोरोना का काफी लंबे समय के बाद ये विद्यालय खुल रहा है। ऐसे में बच्चों को डर था, उसके बाद फिर विद्यालय खुला तो लोग अभी भी अभिभावक जो हैं डरे सहमे हुए हैं। ऐसे में विद्यालय खोला गया है। जो बच्चे देख के लग रहा है संख्या में कि क्यों लोगों में भीड़ नहीं है और क्यों लोग आए नहीं। कुछ बच्चे भी उनसे बात कर रहे हैं। बाबू, क्या नाम पड़ेगा आपको? क्या नाम पड़ेगा? खुशी। कितना दिन बाद विद्यालय आ रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। घर पे बोर थे? यस। मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा क्या क्या प्रिकॉशन रखा जा रहा है विद्यालय में। प्रिकॉशन में अभी तो जैसे बच्चों को प्रॉपर सैनिटाइजेशन के लिए क्लासरूम में अलग से सैनिटाइजर रखा गया है। नीचे पूरी मशीन लगी हुई है सैनिटाइजेशन के लिए और हर बेसिन पे साबुन की व्यवस्था रखी गई है कि जिससे बच्चे जब भी कोई इधर उधर की चीजें छुए तो, और सारे बच्चे अपना सैनिटाइजर खुद लेके आए हुए हैं। और उसके बाद बच्चों को दूर दूर बैठाया जा रहा है। कम से कम इतनी दूरी रहे कि किसी बच्चे द्वारा इन्फेक्शन ना हो। काफी समय बाद विद्यालय खोला जा रहा है, बच्चों की संख्या भी कम है, बहुत कम है। अभिभावक को क्या समझाया जा रहा है? अभिभावक को तो डर होगा मन में। अभिभावक को स्वाभाविक तौर पे बहुत डर है कि हमारा बच्चा जाएगा, क्योंकि बच्चे मूल रूप से थोड़े से नादान होते हैं और बच्चों को जो चीज मना करिए तो बच्चे उनके मन में एक क्यूरियोसिटी आती है कि नहीं इसको, लेकिन फिर भी अभी बड़े बच्चे आए हैं, 6, 7, 8 के बच्चे हैं, तो ये इन बच्चों को थोड़ा समझाना सही है। और अभिभावक को भी हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं और अभिभावक भी एक कंसर्न लेटर दे रहा है कि नहीं बच्चे हमारे जाएंगे, हम भी उसके जिम्मेदार हैं और स्कूल अपना यहाँ पे सुविधा सारी बच्चों को रख रहा है, दूर दूर बैठाने की कोशिश कर रहा है। जब तक बच्चे घर पे रहते हैं तब तक उनके अभिभावक उनके पिता होते हैं। जब विद्यालय में बच्चे आते हैं तो उनके अभिभावक आप हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या क्या देखा जाता है आपकी तरफ से? हाँ, बच्चों को अब ये है कि अभी तो विद्यालय, जैसा कि विद्यालय का जो मूल रूप था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जाए, तो अब ये कोविड महामारी जो आई, इस महामारी में बच्चों के साथ एक अध्याय और जुड़ गया कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, कोविड से बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये महामारी है, ये एक दूसरे के टच से बढ़ती है। तो इसमें बच्चों को आकाश, क्योंकि आज पहला दिन है और आज पहले दिन हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा बच्चे नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इनसे पूछिए कि कैसे ये स्कूलों में व्यवस्था किए हुए हैं, क्योंकि लंच के लिए भी बच्चों को बाहर नहीं जाना है, स्कूल में ही लंच करना है, तो कैंटीन की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ ही बच्चों को स्कूल में एंट्री लेनी है, पेरेंट्स की तरफ से परमिशन दिया हुआ लेटर लेकर ही एंट्री लेनी है, तो उसको कैसे ये चेक कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आज विद्यालय का पहला दिन है, ऐसे में अभिभावक का एनओसी भी लग रहा है विद्यालय में। बिना एनओसी से बच्चों को अनुमति नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए
तो लंच शेयर करने के लिए नहीं दिया गया है। नहीं, अब एकदम विद्यालय के बाहर बच्चे ना जाए, ना जाए। क्या क्या देखा जा रहा है आपकी तरफ से? ये लंच ब्रेक बच्चों के लिए ये हिदायत है कि आप अपना वाटर बॉटल खुद लेके आइए, आप किसी और अपना लंच बॉक्स लेके आइए, और किसी बच्चे से जैसे आप पहले शेयरिंग करते थे, अब कोई शेयरिंग की बात नहीं है। आप जो लाए हैं अपना स्वयं उसको खाइए, अपनी कोई बुक कॉपी या पेंसिल पेन आप किसी से कोई शेयर मत करिए, आप अपनी सारी व्यवस्थाएं स्वयं लेके आइए, स्वयं कैरी करिए और स्वयं उसको लेके कोरोना काल में से पहले जो अब कोरोना काल के दौरान जब बच्चों को फिर से बुलाया गया है एनओसी लगाकर, तो संख्या में कितनी बढ़ा हुआ या घटा हुआ, क्या हुआ? अभी जब कोरोना काल के पहले विद्यालय में टोटल नर्सरी से लेके क्लास 8 तक की बच्चों की संख्या 550 की थी, लेकिन आज की डेट में आज आप लोग देखिए इतने दिन बाद विद्यालय खुला हुआ है। क्लास 6, 7, 8 का अभी गवर्नमेंट द्वारा आदेश दिया गया है, तो क्लास 6, 7, 8 में आज पहले दिन मात्र 10 बच्चे ही विद्यालय में आए हैं। तो देखिए ये डे बाय डे बढ़ेगी संख्या। बिल्कुल, देखिए पहला दिन है, पहले दिन में बच्चों को डर है, उसके साथ परिवार को भी डर है कि क्या क्या प्रिकॉशन रखा जा रहा है। सभी मीडिया की तरफ से लोगों को दिखाया जा रहा है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से विद्यालय द्वारा प्रिकॉशन दिया जा रहा है। प्रोटोकॉल्स है कोविड के जिनका ध्यान रखना होगा, और आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसको देखकर ही दर्शक समझ जाएंगे कि स्कूलों की क्या व्यवस्था की गई है आज के दिन के लिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और हरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब आपको सुनाते हैं आखिर बच्चों का क्या कुछ कहना है अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो। कैसा लग रहा है सबसे पहले, और कोरोना भी स्प्रेड हो रहा है दोबारा से, तो फिर कैसा डर लग रहा है कुछ? थोड़ा सा डर रहा है, इतना नहीं है। अच्छा, तो पढ़ाई कैसे कर रहे थे अभी तक? अभी तो ऑनलाइन हो गई। अच्छा, तो पढ़ाई हो नहीं पा रही थी सही से, ठीक है। आपका क्या नाम है? कौन सी क्लास में है? तो कैसा लग रहा है आज स्कूल आके सबसे पहले? कितने दिन बाद, कितने इंतजार कर रहे थे? अच्छा, तो कोरोना भी लग रहा है, कोरोना का डर लग रहा है, तो फिर स्कूल कैसे पहुंचे हो फिर? जी मैम, आज से स्कूल्स रीओपन हुए हैं। कौन सी क्लास तक के लिए स्कूल्स रीओपन हुए हैं? आज से 6 to 8 भी खोल दिया गया, 9 to 12 तो चल ही रहा था, लेकिन 6 to 8 के लिए थोड़ा नॉर्म्स डिफरेंट हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि पेरेंट्स की कंसेंट लें, जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं उन्हें स्कूल भेजा जाए, और जो बच्चे घर से ही पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हों। तो हम लोग लाइव क्लासेस की व्यवस्था करे हुए हैं, साथ ही पेरेंट्स की कंसेंट के साथ ही बच्चों को आज परमिट किया जा रहा है। लेकिन बच्चों में उत्साह है, वो स्कूल में आए हैं। कोविड नॉर्म्स का फॉलो किया जा रहा है, पहले ही स्कूल सैनिटाइज कर दिया गया था, कल भी और आज सुबह किया गया। सभी टॉयलेट्स, क्लासरूम्स में पूरे कोविड नॉर्म्स फॉलो हैं, बच्चों के बीच में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है, क्लासेस में भी, और गेट से ही बच्चों की चेकिंग हो रही है, उनकी कंसेंट, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन, मास्क, जिन बच्चों में कहीं मास्क नहीं है उनको मास्क दिए जा रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए केबिन में बच्चे उससे पास हो रहे हैं, और क्लासेस में भी टीचर्स पूरे प्रयास में हैं, और जो हमारे फ्लोर मैनेजर्स हैं, हमारे PTIs हैं, वो इसके पूरा ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों की आपस में मिक्सिंग बिल्कुल ना हो, बच्चे साथ साथ खड़े ना हो, अलग अलग ही रहें। और बच्चे भी मैं देख रही हूँ काफ़ी अलर्ट हैं और अटेंटिव हैं, वो ऐसे कुछ भी नहीं कर। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज पांडे जुड़ गए हैं कानपुर से, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कानपुर में स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आज 6 से लेकर 8 तक, क्योंकि क्लासेस के बच्चों को आने की अनुमति है स्कूल में, तो क्या तैयारी है? सीधे सूरज बताएं फटाफट से, इस वक्त आप स्कूल में मौजूद हैं, बातचीत भी करें बच्चों से, उनसे पूछिए कि कैसा वो महसूस कर रहे हैं लंबे समय बाद एक बार फिर स्कूल आकर। आप जिस तरीके से लगातार सभी स्कूल विद्यालयों को बंद कर दिया गया था, मगर जिस तरीके से पहले कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूलों को खोला गया, और उसके बाद अब 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों के लिए अब स्कूल खोल दिए गए हैं। हम इस समय एक ऐसे ही स्कूल में मौजूद है, आइए आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठाया गया है, सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, और बाकायदा जैसा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि सभी जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी टेबल पर बाकायदा ये देखिए सैनिटाइजर भी रखा हुआ है,
और सबकी टेबल पर सैनिटाइजर भी रखा गया है और साफ तौर पर निर्देशित भी किया गया है कि कोई भी बच्चा जब स्कूल में आएगा तो वो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं बैठेगा। आइए हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? उसे कितने दिनों बाद स्कूल खुला है और कैसा लग रहा है? बेटा आपका क्या नाम है? तेज बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, कितने दिनों बाद स्कूल खुल रहा है? तो कैसा लग रहा है जितने दिनों बाद स्कूल आ रहा है? तो जैसा कि देखिए यहाँ पर बच्चों का साफ तौर पर कहना है, हम और छात्राएं यहाँ पर उनसे बात करेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? अर्पिता, कितने दिनों बाद आज स्कूल आ रही हो और कैसा लग रहा है और किस तरीके से बैठाया गया आप लोगों को? कितने जैसे कि अभी तक आप लोग ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में, अब आप यहाँ पर सीधे क्लासरूम में सूरज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज क्योंकि नहीं आ पा रही है सूरज, लेकिन जो तस्वीर आप दिखा रहे थे स्कूलों में कि बच्चे पहुंच गए हैं पढ़ने लिखने और बैठे हैं इस वक्त लंबे समय बाद अपने क्लास में बैठे हैं और 2 शिफ्टों में, क्योंकि ये पढ़ाई होगी 4 घंटे पहली शिफ्ट और 4 घंटे बाद की शिफ्ट में। तो ये तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि आखिर क्या कुछ बच्चों का कहना है। अब आपको दिखाते हैं गोरखपुर से हमारे संवाददाता हरिंद्र दुबे की रिपोर्ट। 6 से 8 के विद्यालय आज से शुरू हो गए हैं। बच्चों का आना स्कूल में प्रारंभ हो गया है। यूं कहें तो बच्चों की शिक्षा भी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि विद्यालय में किस तरह से बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। खास तौर से बच्चों के अंदर जो जज्बा है वह जज्बा स्कूल में ही देखने को मिल रहा है। जब बच्चों से बात की गई है तो बच्चों का मानना है कि ऑनलाइन की पढ़ाई में हमारी शिक्षा बाधित होती थी। जो भूलते थे वो हम गुरु से पूछ नहीं पाते थे, अपने शिक्षक से पूछ नहीं पाते थे, लेकिन ऑफलाइन की पढ़ाई में जो स्कूल में आकर के हमें भूल नहीं समझ में आएगी वो हम अपने टीचर से पूछ सकते हैं, हमारी शिक्षा बेहतर हो सकती है। साथ ही तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। सदन में 6 अन्य विधेयक पेश करेगी राज्य सरकार। कैबिनेट बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली थी। करीब 5,000 करोड़ के बजट मंजूर किया गया था। विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कल दिवंगत नेताओं को सदन में श्रद्धांजलि दी गई थी। पहला दिन श्रद्धांजलि दी गई थी दिवंगत नेताओं को और आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 विधेयक भी पेश किए जाएंगे और साथ ही सदन में हंगामा होने के आसार भी लग रहे हैं। कुछ चीजों को लेकर विपक्षी हंगामा कर सकते हैं। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है, पूरे मोड में है। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 6 विधेयक भी पेश किए जाएंगे क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा है, समय कम है और ऐसे में सरकार की तरफ से जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो पेश किए जाएंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा। इतना ही नहीं, माफ करिएगा, अनुपूरक बजट आज जिस तरीके से देखा जा रहा है उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पेश करेंगे अनुपूरक बजट। करीब 5,300 करोड़ का होगा अनुपूरक बजट। 6 अगस्त को मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी दी गई थी। 16 अगस्त को मंजूरी दी गई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी पेश करेंगे अनुपूरक बजट। तो वहीं आपको बता दें कि जो विपक्षी हैं वो सरकार को घेर भी सकते हैं कई सारी चीजों को लेकर। 16 अगस्त को मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी दी गई थी अनुपूरक बजट को और उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। पहला दिन जब तमाम दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई थी। विशेष संवाददाता हमारे सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, आज जिस तरीके से देखा जाए तो दूसरा दिन है मॉनसून सत्र का और ऐसे में आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या खास होगा? जो कार्य समिति की बैठक
की आज बजट लाया जाएगा। आज 100 करोड़ रुपए के आसपास विभागीय बजट पेश करेंगे, जो कि अलग अलग विभागों की मांग के अनुरूप होगा, जो कि अलग अलग विभागों के प्रस्ताव से आया था। आज से ही कांग्रेस आक्रामक रुख में नजर आएगी। कांग्रेस का कहना है कि हम संख्या बल में जरूर कम है, हम 10-11 हैं, लेकिन सरकार को हिलाने के लिए पर्याप्त हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है सरकार के लिए, जहां उसको बजट अपना ला के पारित कराना है, तो वही विपक्ष को भी शांत करना है। आज के दिन 2 महत्वपूर्ण चीजें और भी होनी है। धारचूला से जो विधायक है हरीश धामी, वो सदन में धरना देंगे। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में सरकार उनके निर्माण कार्यों की अनदेखी कर रही है। इसके साथ ही सदन में यह भी सरकार प्रयास करेगी कि विपक्षियों को शांत कराने के साथ ही अपने जो विधेयक हैं उसको आसानी से सरकार पारित करा ले जाए, बिना किसी झंझट में पड़े हुए। लेकिन सरकार के सत्र को लेकर अफसर कितना चिंतित है, इसकी जानकारी मुख्य सचिव का एक पत्र भी देता है, जो हमने कल खबर चलाई। उन्होंने 27 अलग अलग बिंदुओं पे राज्य सरकार के सचिवों, प्रमुख सचिवों का ध्यान आकर्षित किया कि तैयारी से आइए, वरना निम्न बिंदुओं पे सरकार घिर सकती है। इसमें सबसे पहला बिंदु कुंभ में हुए कोविड घोटाले की जांच है। इसको लेकर सरकार सबसे ज्यादा चिंतित है। वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी, देवस्थानम बोर्ड और स्वरोजगार के मसले पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि समय कम है और फिर टास्क ज़्यादा है सरकार के सामने, 6 विधेयक पेश कर सकते हैं। 6 विधेयक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकार के लिए क्या हो सकता है सुदीप? देखिए, आज जो सरकार 6 विधेयक ला रही है, उसके अंदर गढ़वाली नीति का एक संशोधन विधेयक भी है, जो कि महत्वपूर्ण है। सरकार कुछ संशोधन चाहती है। इसके अलावा निजी कॉलेजों के कुछ संशोधन के विधेयक है। सरकार 6 विधेयक ये जो ला रही है, इसके अलावा 3 अन्य विधेयक भी बताए जा रहे हैं। इनकी आधिकारिक सूचना भी नहीं आई है, क्योंकि ये सदन के गोपनीय विषय है। जहां तक आज के दिन की बात करें, आज सरकार जो 6 विधेयक लाएगी उसकी सूचना हमने दे दी। इसके अंदर 3 निजी विश्वविद्यालय के, एक सरकारी का और एक सरकार अपने शोध संस्थान को भी संशोधन में लाना चाहती है, जिसका जो संशोधन विधेयक है वो सदन में पेश किया जाएगा। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ सुदीप। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है मॉनसून सत्र का और दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन उपवास आज है। बंद चारधाम यात्रा को लेकर उपवास करेंगे। बद्रीनाथ और कुछ स्थानों पर उपवास पर हैं लोग। उनके समर्थन में हरीश रावत करेंगे 1 घंटे का उपवास। तो आज हरीश रावत उपवास पर हैं। सुदीप जैन हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हैं। सुदीप, क्योंकि बद्रीनाथ और कुछ जो धार्मिक स्थल है वो बंद है, तो उसको देखते हुए ही हरीश रावत का आज उपवास है, 1 घंटे का उपवास लगभग बताया जा रहा है। क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? हरीश रावत राज्य की कांग्रेस पार्टी के कैंपेन लीडर हैं। उन्हें पता है पहाड़ में चारधाम यात्रा खोले जाने को लेकर सरकार पर दबाव है, पर सरकार को पता है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल ऐसे हैं, कोविड-19 की मजबूरियां ऐसी हैं, वो यात्रा को नहीं खोल सकते। लिहाजा जो स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए 1 घंटे का सांकेतिक रूप से हरीश रावत मौन उपवास करेंगे, ताकि वो एक संदेश भी दे सके और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव भी बना सके। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुदीप जैन। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज बद्रीनाथ और बाकी जो धार्मिक स्थल हैं उनके बंद होने को लेकर हरीश रावत उपवास करेंगे। इतना ही नहीं, बंद पड़े चारधाम यात्रा को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। और चलिए, फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।